दास एक बार दिल्ली समागम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में दास को अवसर प्राप्त हुआ और जब दास प्रवचन सुन रहा था तो एक शब्द बाबा जी ने बोला था, डेडिकेशन। हमें डेडिकेशन होना चाहिए, इस निरंकार के प्रति डेडिकेटेड हो जाएं। तो संत महात्माओं, डेडिकेशन यानी समर्पण, हमें समर्पित हो जाना चाहिए। सदगुरु बता रहे थे कि जो इंसान डेडिकेटेड हो जाता है, समर्पण कर देता है, तो वास्तव में फिर उसका जो बोझ जो है वो सब उतर जाता है। ऐसे मान लीजिए एक बार एक व्यक्ति सर पे गठरी लादे हुए और यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते वो थक गया तो अचानक उसे एक वाहन दिखाई दिया। उसने हाथ दिया उसे और उसने वो गठरी उन्हें उठा करके उस वाहन में बैठ गया और सर पर रख ली। अब वो चालक कहता है कि भाई साहब, ये जो सामान है आपने सर पे क्यों रखा है? वो कहता है कि जी गाड़ी को मैं वजन नहीं देना चाहता, गाड़ी में रखूंगा तो गाड़ी को वजन लगेगा। वो ड्राइवर कहता है भाई साहब, गाड़ी में रखोगे तब भी इतना ही लोड है और आपके अंदर भी इतना ही लोड है, तो इससे फायदा क्या हुआ आपके बैठने का? फिर गाड़ी में बैठने का आपको लाभ क्या? आपके सर पे है गठरी है तो वो व्यक्ति की बात समझ में आती है और वो गठरी नीचे उतार के रख देता है, तो उसे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति प्रतीत होती है, बड़ा आनंद आता है उसे। तो अक्सर कहीं ये हालात हमारे तो नहीं, हम भी ना जाने कितनी चिंताओं की गठरी अपने सर पर लादे पड़े हैं। किस किस तरीके की हमने गठरी बांध रखी है, बोझ अपने सर पर दे दिया है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे को जॉब कैसे मिलेगी। अब यानी 2 व्हील्स वाहन है तो 4 व्हीलर कब आएगा, कब मेरे ऊंची बिल्डिंग बनेगी। आओ संत महात्माओं, इत्यादि ना जाने कितनी वर्ल्डली डिजायर्स हैं इंसान के, जो कि उसके मस्तिष्क में विराजमान हैं और वो बोझा दे रही हैं, उसे दाब रही हैं, उसे पीड़ा पहुंचा रही हैं। और वो इंसान है कि पीड़ित होता चला जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उस चिंताओं को उसने अपने सिर पे बांध रखा है, उसने समर्पण किया ही नहीं। पहले प्रण में सतगुरु ने क्या समझते हैं? पहले प्रण में सतगुरु ने तन मन धन निरंकार का है। तो बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं, अरे सतगुरु ने तो तन मन धन ले लिया, सब कुछ छीन लिया हमसे, तो हमारा क्या बचा? तो ये तो सतगुरु का हो गया। आओ संत महात्मा, इसके पीछे का रीजन जानते हैं। एक पिता अपने पुत्र की परेशानियों को नहीं देख सकता, ठीक इसी प्रकार से सतगुरु अपने भक्त की कठिनाइयों को नहीं देख सकता, परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। उन्हें पता था कि तन से ये परेशान रहेगा, मन से परेशान रहेगा, धन से परेशान रहेगा। तो कहते तन यानी अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, तो आपका क्या बचा? मन को समर्पित कर दिया, आपका क्या बचा? धन को निरंकार का समझा, आपका क्या बचा? तो वो कह रहे हैं कि गठरी सदगुरु के चरणों में डाल दे। अब भार उतार दिया, तन मन धन ले लिया, सारा बोझ उतार दिया, लेकिन उतरा उन्हीं का कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आओ संत महात्माओं, वो बोझा उतरा किनका? जिस व्यक्ति ने, जिस संत महात्मा ने सतगुरु के समक्ष अपने आप को समर्पण कर दिया। किस प्रकार से? कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। आओ संत महात्माओं, जिन संतों ने ये धारणा रखी कि तू शहंशाह है, तू सारे जमाने का बागवा है, हे प्रभु हमारे हर कार्य पे आपकी नजर है, आपकी कृपा से ही हम चल पा रहे हैं, आपकी कृपा से ही हमें ये जीवन सुंदर जीवन मिला है, आपकी कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से जब सतगुरु के समक्ष कोई भी प्रार्थना करते हैं, सुबह दोपहर शाम, और सतगुरु से अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह ऐसे ऐसे ये कार्य है, ये आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ऐसा व्यक्ति तत्वदर्शी महात्मा होता है, वो स्वर्ग और नरक के झंझट से भी दूर निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति बिरला बिरला होता है जिसकी सोच इस प्रकार से हो जाती है कि वो कर्मों में नहीं फंसता, यानी मकड़ी के जाले के समान वो फंसता नहीं।
वो क्या होता है, वो कर्ता के भाव से मुक्त हो जाता है। कहते कर्ता परमात्मा है, करने वाले आप हो, तो मैं क्यों फंसूं। आओ संत महात्माओं, रहीमदास जी एक बार सोने का दान कर रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे देखो रहीमदास जी सोना बांट रहे हैं। तो रहीमदास जी ने एक ही बात की थी कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मुझ पे करे ताते नीचे नैन। कहते लोगों मुझ पे भरम मत करो, मैं तो नीचे निगाह करके बांट रहा हूँ, देने वाला परमपिता परमात्मा है, इसलिए मैं बांट रहा हूँ। तो आओ संत महात्माओं, हमें इस प्रकार का समर्पण यदि करना आ जाए तो हमारा जीवन सुहेला हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।